पूरी आदमपुर की जनता ये चुनाव लड़ेगी। आदमपुर हलके का चुनाव होगा, ये आदमपुर खुद आदमपुर चुनाव लड़ेगी। आदमपुर की जनता को विकास की एक नई गति, आदमपुर एक नया आदमपुर, और काम करने के लिए हर टाइम उनके बीच में मौजूद रहूंगा। ये मेरा सबसे वादा है। उन सर्वे में जो सच्चा ईमानदार और सर्वे के अंदर जो जीता है उसी को टिकट मिलेगी। उससे मैं पूरा आश्वस्त हूँ और बिल्कुल कंफर्म्ड हूँ कि जो जनता और जो सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे मुझे टिकट मिलेगी। अब लोगों को आदमपुर का विधायक चाहिए, दिल्ली का विधायक नहीं चाहिए। जिस काम में भी होगा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो काम होगा वो ईमानदारी से काम करवाऊंगा। भ्रष्टाचार नाम की चीज आदमपुर से बाहर हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। बात करूं आदमपुर हलके की, तो आदमपुर हलके की बात करूं, एक तरफ भजनलाल परिवार है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के 42 कैंडिडेट है। जब भी जिस गांव में जाते हैं चुनावी यात्रा लेकर, एक बात कहते हैं लोग, एक तरफ भजनलाल परिवार की टिकट फाइनल है, दूसरी तरफ की बात करूं अगर कोई मजबूत कैंडिडेट और लोकल कैंडिडेट आता है तो माहौल बनेगा। साफ तौर पर कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिले तो अच्छी टक्कर हो सकती है। तो आप लोगों के दिमाग में काफी लंबे समय से एक बात थी कि प्रदीप बेनीवाल जी, उनकी टीम यहाँ मेहनत कर रही है आदमपुर में और वो खुद दिल्ली गए हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है फिलहाल प्रदीप बेनीवाल जी। इनसे बातचीत करेंगे कि टिकट के अंदर कितने का इनका हाथ बैठा है, क्या कुछ माहौल है। 42 के 42 कैंडिडेट यहाँ बात करूं दिल्ली के अंदर बैठे हैं और अपनी टिकट की रखवाली कर रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। और आपसे पूछूंगा क्या कुछ माहौल है। आदमपुर की जनता एक आस लगाई बैठी है कि प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो अच्छा माहौल बनेगा और अब की बार ये जो पहाड़ है टूट सकता है, लोकल को कैंडिडेट मिले तो अच्छा माहौल बने। बहुत बढ़िया माहौल है और पार्टी भी बड़ा अच्छा मेरा साथ दे रही है। और आदमपुर का जनता ने जो मेरे साथ दिया है, जिस तरह जो अपना लगाया है, ये भास्कर का जो सर्वे है उसके अंदर 51% मेरे को दिया है, तो मैं आदमपुर की जनता का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि भी इतना प्यार और प्रेम दिया, और उस प्रेम प्यार को मैं कायम रखूंगा। आदमपुर की जनता को विकास की एक नई गति, आदमपुर एक नया आदमपुर, और काम करने के लिए हर टाइम उनके बीच में मौजूद रहूंगा। ये मेरा सबसे वादा है उन आदमपुर हलके के सभी नागरिकों को। एक बात है, एक तरफ देखा जाता था जब हम गांव में जाते हैं तो एक बात कहते हैं लोग कि भाई जो भजनलाल परिवार है ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ को तोड़ने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए। क्योंकि मजबूत की बात करूं, प्रदीप जी काफी लंबे समय से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं और अब की बार कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। तो प्रदीप जी, लोग एक बात कहते हैं कि प्रदीप बेनीवाल, हम लोगों ने तो मदद कर दी, खास करके आप बता रहे 51% वोटिंग की। जिस गांव में जाते हैं कहते हैं कि भाई प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिले तो मामला कुछ नजदीक लग सकता है। मगर बात करूं यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, दिल्ली के अंदर क्या कुछ माहौल है। 42 कैंडिडेट है, 90 सीटें हैं और 2500 से लोग ऊपर यहाँ रोजाना आते हैं, काफी भीड़ रहती है। तो कितना खा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपका तालमेल मिल सका और उनसे बातचीत कर सके, पार्टी के अंदर कितनी की बातचीत हुई कि भाई टिकट का क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। आदमपुर की जनता जिसको चाहेगी उसी को आदमपुर की टिकट मिलेगी। ये हमारी प्रभारी जी से भी, हुड्डा साहब जी से भी, और जितने भी हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं सभी की, राहुल जी की भी, जो सर्वे में जो सच्चा ईमानदार और सर्वे के अंदर जो जीता है उसी को टिकट मिलेगी। उससे मैं पूरा आश्वस्त हूँ और बिल्कुल कंफर्म्ड हूँ कि जो जनता और जो सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे मुझे टिकट मिलेगी। और आदमपुर हल्का मेरे जो प्यार और प्रेम जो उन्होंने दिया है उसको मैं कम नहीं होने दूंगा। उसको इतना बढ़ाऊंगा कि मतलब काम के लिए उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उनके पास जाऊंगा। प्रदीप जी की बात है, अगर आपको टिकट मिलती है, आप कहते हैं कि टिकट के लिए आप सर्वे में भी आगे चल रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी अपने अच्छी पैठ लगा ली है, मगर बात करूं आदमपुर को अगर टिकट मिलती है तो किस तरीके से, भजनलाल परिवार एक बड़ा गढ़ है, आपको किस तरीके से तोड़ेंगे? क्या कुछ रणनीति लगाएंगे अपनी? कहाँ कहाँ जाएंगे? बालसमंद आप गए, सदलपुर आप गए, बड़े बड़े गाँव में आप गए, आपके भी कार्यक्रम होते हैं, एक तरफ कुलदीप बिश्नोई के कार्यक्रम होते हैं, तो आपने भी अच्छा काम किया आदमपुर में।
उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने किया और मैंने किया, तो अब की बार कैसे आप राजनीति के अंदर उनको पटक देने का काम करेंगे? देखिए, अब जो विधायक है या पूर्व विधायक जो काम कर रहे हैं, वो काम जनता को पता है क्या काम किया है। और मेरे को जो वोट मिलने की उस गढ़ की बात कर रहा हूँ, गढ़ तो बहुत पहले टूट चुका था। और मुझे वोट मिलने की भी, जितना वो भी अपने पिता के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो मैं भी मेरे पिता के नाम पे ही वोट मांग रहा हूँ। मेरे पिताजी ने भी आदमपुर हल्के में बहुत कुछ दिया है, बहुत किया है, हर लोगों का किया है, पंचायतियां भी की हैं, हर एक चीज, मतलब विकास के नाम पे आदमपुर में बराबर का उनका हाथ था। तो उसी आधार पे मुझे जनता ने जो प्यार दिया है, उसी को मैं समझता हूं कि मुझे आदमपुर की जनता ही ये चुनाव लड़ेगी। पूरी आदमपुर की जनता ये चुनाव लड़ेगी। आदमपुर हल्के का चुनाव होगा, ये आदमपुर, खुद आदमपुर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, एक बात कहते हैं कि एक तरफ चौधरी भजनलाल जी और पोखरमल जी की बात करूं, दोनों ने मिलकर आदमपुर का काफी विकास किया था। जिस गांव में जाते हैं चर्चाएं चलती है कि हमारा काम पोखरमल जी ने किया था, भजनलाल जी ने हमारा काम किया। तो दोनों की जो जोड़ी थी जबरदस्त काम करती थी। मगर बात करूं, फिलहाल कुलदीप बिश्नोई अपने पिता के नाम पे वोट मांग रहे हैं और प्रदीप जी कहते हैं कि मैं भी अपने पिता के नाम पे वोट मांगूंगा। देखते हैं किसकी मजबूती रहती है, कौन क्या कर पाता है। मगर फिलहाल की बात करूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर आप मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो आपका साथ दे रहे हैं। नहीं, साथ भी दे रहे हैं। एक मेरा विजन भी है आदमपुर के बारे में, मेरे को काम करने की। मुझे अब जो मैं गाँव में घुमा हूँ भी, क्या गाँव में क्या तकलीफ है, किस जगह किस गली में क्या दिक्कत है, किस आदमपुर शहर में क्या दिक्कतें हैं, वो मुझे मालूम है। मैं उनसे गुजरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं आदमपुर रहता हूँ। मेरा कोई और घर ठिकाना नहीं है, मेरा ठिकाना सिर्फ आदमपुर ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदीप जी आदमपुर के अंदर रहते हैं। मगर पिछले उपचुनाव की बात करूं, विधायक भव्य बिश्नोई जब विधायक बने थे, बात कही गई थी कि हम आदमपुर में रहेंगे। वो लोग आदमपुर में नहीं रहते। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रह जाता है और आपका प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप आदमपुर में रहते हैं। तो मेरा और कोई ठिकाना ही नहीं भाई। मेरा तो जो कुछ है आदमपुर में ही है, बाहर अपना कुछ नहीं है। मैं तो आदमपुर में ही रहना है और आदमपुर में ही रहूंगा और जनता के बीच में रहूंगा। जनता का प्यार मिलेगा और क्या चाहिए आदमी को? 2 वक्त की रोटी। और अगर किसी आदमी के काम आ सके तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता। अब लोगों को आदमपुर का विधायक चाहिए, दिल्ली का विधायक नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, एक सवाल रहेगा। आदमपुर की बात करूं, फिलहाल विधायक एक बात कहते हैं 800 करोड़ का विकास करवाया। तो प्रदीप जी, अगर आप एमएलए बनते हैं, क्योंकि इलेक्शन आप लड़ेंगे, आप कहते हैं कि टिकट मेरी मोटा मोटी फाइनल है, तो अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और विधायक बनते हैं, तो आदमपुर के अंदर जो विधायक काम करवा रहे हैं उस तरीके से काम करवाएंगे या आप फिर जो अपने तरीके से विकास करवाएंगे? क्योंकि आप भी काफी काम अपने जगह पे करवाते हैं, अपने बलबूते पे करवाते हैं। तो आदमपुर के अंदर आप किस तरीके से विकास करवाएंगे? आदमपुर की जनता आप पे आस लगाई बैठी है कि भाई प्रदीप बेनीवाल हमारा विधायक बनता है तो हमारा काम करेगा। देखिए, मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं पेरिस जैसी सड़कें बना दूंगा। आदमपुर की जो काम होगा, वो जो जिस लेवल का और जो अब भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जो भी काम हो रहा है, आपने भी देखा है, आपने हर एक चीज नोटिस भी की है। मीडिया, सोशल मीडिया ने पूरा उसको दिखाया भी है भी किस टाइप से ये जो सीवर का काम हुआ है या पानी का काम हुआ है या कोई गलियां बनी है, एक पहले दिन बनती है दूसरे दिन टूटती हैं। तो ऐसा काम मेरे बनने के बाद में ऐसा कोई काम नहीं होगा। काम होगा वो सुंदर, सस्ता और टिकाऊ। मतलब जो चीज जितने की जरूरत है उतने ही काम में काम होगा। भ्रष्टाचार जिस काम में भी होगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो काम होगा वो ईमानदारी से काम करवाऊंगा। भ्रष्टाचार नाम की चीज आदमपुर से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल भाई, प्रदीप बेनीवाल एक बात कहते हैं कि अगर मैं आदमपुर का विधायक बनता हूं तो आदमपुर में भ्रष्टाचार नहीं होगा। आदमपुर के अंदर जो काम होगा वो बिल्कुल जितने का है उतने में ही होगा। ऐसा नहीं है कि 800 करोड़ आते हैं और आदमपुर के अंदर 800 करोड़ दिखाई नहीं देते। विधायक साहब एक बात कहते हैं कि 800 करोड़ का विकास हुआ है, काम प्रगति पर है, काम चल रहा है। मगर प्रदीप जी की बात कहते हैं हमारा जब काम होगा तो आपके सामने होगा। आदमपुर के विकास के दावे कर रहे हैं, फिलहाल टिकट की कह रहे हैं कि मेरी टिकट भी फाइनल है। देखते हैं क्या कुछ रुझान रहता है, क्या कुछ माहौल रहता है। जब तक आप वीडियो शेयर कीजिएगा,
काफी लोगों के सवाल थे कि प्रदीप बेनीवाल जी का अगर इंटरव्यू आए दिल्ली से तो हमारे मन को संतुष्टि मिले कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ माहौल चल रहा है, टिकट के कितने के नजदीक हैं। टिकट आए, जो इनके समर्थक हैं वो बार बार फोन करते हैं कि भाई आप दिल्ली तो चले गए, प्रदीप जी से मुलाकात नहीं हुई। तो आज बहुत मुश्किल से मुलाकात हुई है, काफी बिजी शेड्यूल रहता है इनका। दिल्ली के अंदर आप काफी बिजी थे, मैंने एक दो बार कल भी कॉल किया था, आप बिजी थे कल। देखिए कि मिलना जुलना होता रहता है सारे दिन, कभी किसी से कभी किसी से। तो समय, क्योंकि दिल्ली के अंदर जाने आने के अंदर इतना टाइम लग जाता है, तभी तो कहता हूँ भैया दिल्ली रहे कैसे जाए। मैं तो क्या इतने दिन में ही मतलब यूं लगे अभी कब आदमपुर पहुंच जाऊं। तो भाई दिल्ली तो दिल्ली आना नहीं बास आवे, अपने लिए तो आदमपुर बहुत स्वर्ग है। मतलब रहने के लिए आदमपुर, उससे बढ़िया कोई जगह नहीं। बिल्कुल। तो प्रदीप जी कहते हैं कि भाई अभी जल्दी से जल्दी टिकट फाइनल हो, आदमपुर पहुंचूं और वहां इलेक्शन लड़े और इलेक्शन का माहौल देखते हैं क्या होता है। तो छोटा सा अनुरोध रहेगा, शेयर करें। आपके मन को संतुष्टि दिलवा दी, प्रदीप जी से हमने इंटरव्यू कर लिया, कहते हैं टिकट के बिल्कुल नजदीक है। तो आप छोटा सा अनुरोध रहेगा, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपन राय दें, अब की बार आदमपुर का एमएलए बनेगा कौन।